क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, तो आइए उसको लेते हुए बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है भाई नेगेटिव बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट है। अब क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस 1,72,985। आइए अगली एंट्री देखेंगे। चेक इशूड फॉर 60,000 नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जब चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गई, लेकिन पासबुक में तो वो अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही है। घर में समझदार कौन है आपके? कैश बुक। तो जो समझदार होता है वो दूसरे की बात मान लेता है। तो यहां मैं इसको प्लस कर दूंगा। अमाउंट इज 60,000। आइए आगे चलेंगे। Check amounted to rupees 75,000 deposit into bank but yet not collected. Check deposited but not collected. अब आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया कैश बुक में अंदर, तो कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक में क्या वो एंट्री क्लियर होके आई? नहीं। तो पासबुक कम बैलेंस शो कर रहा है। घर में समझदार कौन है आपके? समझदार वो होता है जिसका बैलेंस दे रखा होता है। किसका बैलेंस दे रखा है? कैश बुक का। तो चेंजेस किस में करेंगे? कैश बुक में। तो इसे लेस कर देंगे 15,000 वो 75,000। नेक्स्ट इज ए चेक ऑफ 15,000 रिसीव फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। लेकिन हमें उसके बारे में अब तक कुछ नहीं मालूम चला। चेक dishonored, not recorded in cash book। चेक का डिसऑनर है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब चेक का अगर डिसऑनर है तो कैसे चलेगा भाई वो चेक का डिसऑनर जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक का डिसऑनर है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही है ना, क्योंकि डिपॉजिट की एंट्री तो आपने कर रखी है, डिसऑनर की तो नहीं करी। तो डिसऑनर की नहीं करी है, लेकिन पासबुक में तो हुआ पड़ा है, तो पासबुक कम शो कर रहा है, कैश बुक ज्यादा शो कर रहा है। घर में समझदार कैश बुक है। चेंजेस कैश बुक में करूंगा तो माइनस कर देता हूं 15,000। नेक्स्ट केस, एक 1.5 लाख के बिल की प्रोसीड आई थी, वो हमने बैंक में रिसीव तो कर ली, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। प्रोसीड ऑफ BR नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है जी, बिल के पैसे आए तो पासबुक में तो जुड़ गए, हमने तो एंट्री करी नहीं। तो घर में समझदार कौन है? कैश बुक। सारे चेंजेस कैश बुक में करेंगे तो उसे प्लस कर लेते हैं 1,50,000। Bank charges and interest on OD appear in the passbook but not recorded in cash book. Bank charges and interest on overdraft not recorded in cash book. भाई बैंक के चार्जेस और इंटरेस्ट जो है ओडी पर, वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अगर खर्चों को कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो करेगा, लेकिन वो खर्चे पासबुक में से तो कट गए हैं। घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो उसी का साइन चेंज कर लेते हैं, उसी को हम नेगेटिव कर देते हैं। वैल्यू दोनों को प्लस कर लिया 10,000। नेक्स्ट लास्ट वाली पॉइंट को जरा एक बार समझ लेते हैं।
हमारे पास बैंक के बैलेंस जो कैश बुक का है उसका ओवरड्राफ्ट था, वो गलती से जब हमने जो है उसे कैरी फॉरवर्ड करा तो वो गलती से डेबिट हो गया। तो मतलब जो नेगेटिव बैलेंस था जिससे कैश बुक कम थी, अब उसी से कैश बुक ज्यादा भी हो गई। तो 500 रुपए से कम थी, अब 500 रुपए से ज्यादा आ गई, तो फर्क कितना आ गया? 1000 रुपए का फर्क आ गया भाई। अब उस 1000 रुपए से फर्क क्या पड़ रहा है? कैश बुक ज्यादा हो गई, लेकिन पासबुक में तो कोई ऐसी एंट्री है ही नहीं, तो पासबुक 1000 रुपए से कम है। तो आइए इसको सही कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस wrongly carried forward as debit balance in cash book। अब फर्क क्या पड़ा भाई? ओडी का बैलेंस था तो कैश बुक, और वो डेबिट कर दिया तो कैश बुक ज्यादा है 1000 रुपए से। फर्क समझिएगा, 500 रुपए नेगेटिव बैलेंस था, अब इसका रिजल्ट में क्या हुआ? 500 पॉजिटिव हो गया, तो कितने का चेंज आ रहा है? 1000 रुपए का चेंज आ रहा है। वो 1000 से कैश बुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक में कोई ऐसी एंट्री है नहीं, तो कैश बुक को हम लोग 1000 रुपए से कम कर देंगे। आइए टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का। 2,10,000 और इन सब का भी टोटल कर लेते हैं। 2,73,985। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस से हमें पहले मालूम चल रहा है कि नेगेटिव का जो है कि फिगर ज्यादा आ रही है, तो पासबुक का जो बैलेंस आएगा वो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। 2,73,985 माइनस 2,10,000। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, और ये डिफरेंस जिसका अमाउंट बड़ा आता है उसमें लिखते हैं। ये डिफरेंस है हमारा 63,985। अब ये जो मैंने यहां प्लस माइनस के साइन लगाए हैं भाई, इनकी बात सब लोग जरा और समझ लो। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। इसे आप ना लिखें एग्जाम के अंदर। मैंने सब कुछ यहां से हटा दिया है। आप भी क्वेश्चन में पेंसिल से ही लिखा करें, ताकि प्लस माइनस की एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिल जाए, और उसके बाद हम इसे यहां से रिमूव कर दें। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देखिए। उसको देखने से सारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएंगे।